हेलो दोस्तों, कोल इंडिया के बारे में बात करेंगे जहां पर पराग पारेख म्यूचुअल फंड की फ्लैगशिप स्कीम पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में एंट्री हुई है कोल इंडिया की। उसके बारे में बात करेंगे। कोल इंडिया के बिजनेस को हम जानने वाले हैं, कोल इंडिया के वैल्यूएशंस को दोस्तों डिटेल में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले पीपीएफएस का लेटेस्ट पोर्टफोलियो मई एंड का उनका जो सबसे बड़ा फंड है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड 22,650 करोड़ का एयूएम है। यहां पर कुछ बड़े नाम है, ओवरसीज की कंपनियां हैं यहां पर। जब बहुत सारी कंपनियां, अभी तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे बाहर की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब कोई करता नहीं था इन्वेस्ट 2017-18 उस समय की बात है, तभी भी वो इन्वेस्ट करते थे। यहां पर एचसीएल है, आईटीसी, ये सब भी कुछ बड़े यहां पर स्टॉक्स यहां पर है। तो वहां पर कोल इंडिया की एंट्री हुई है। पोर्टफोलियो में अभी बस एंट्री ही हुई है, जो 0.16% पोर्टफोलियो वेट है और 36.7 करोड़ की वैल्यू है। तो मिस्टर राजीव ठक्कर बहुत नाम है, रिस्पेक्टेड नाम है इंडस्ट्री में। तो वो अगले 3-4 महीनों में यहां पर अपना पोर्टफोलियो वेट बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए अगले कुछ दिनों में। उनका जो दूसरा फंड है पराग पारेख टैक्स सेवर फंड, 620 करोड़ का एयूएम है। तो मार्च महीने में उन्होंने कोल इंडिया में एंट्री की थी। 2.72% का एक तरीके से उनका जो वेटेज है, 16.7 करोड़ की वैल्यू है। फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जहां पर इक्विटी डेट दोनों है, तो 860 करोड़ का फंड है, 22.8 करोड़ की वैल्यू, 2.65 करोड़ का, सॉरी 2.65% टोटल पोर्टफोलियो में है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सीकैप फंड में एंट्री होना कोल इंडिया का। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। यहां फंड मैनेजर क्या सोच रहे हैं, यहां पर आपको क्या लगता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। अब अगला डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा, उनका प्रोडक्शन का टारगेट FY23 जो अभी जो चल रहा है अप्रैल 2022 से मार्च 2023 जो 12 महीने हैं, 700 मिलियन टन का टारगेट है। ऑलरेडी अभी मई का महीना जस्ट खत्म हुआ है, हमने देखा किस हिसाब से पावर डिमांड बढ़ी है इस साल। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड थी, तो 30% आउटपुट का भी उन्होंने ग्रो किया है। आउटपुट 54.1 मिलियन टन हुआ है, जो कि 42.1 मिलियन टन था। तो ये कुछ बहुत ही अच्छे न्यूज है, जिससे पता चल रहा है कि ग्रोथ हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, कोयले की डिमांड बढ़ रही है, डिस्पैच वो ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड से ज्यादा डिस्पैच कर रहे हैं। इनफैक्ट 622 मिलियन टन उन्होंने कोल इंडिया का जो प्रोडक्शन है उन्होंने FY22 में किया था, और अभी उन्होंने 700 मिलियन टन का टारगेट लिया है। तो ये होगा या नहीं, तो इस पर तो हर महीने डिटेल्स में रिपोर्ट आती रहती है, और वो सब चीजें दोस्तों हम आपके पास हर बार की तरफ पहुंचाते रहेंगे। बट फिलहाल ऑल टाइम हाईएस्ट प्रोडक्शन उन्होंने किया हुआ है और अभी भी ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट प्री पैंडेमिक लेवल से भी ज्यादा ग्रो कर रहा है। अगली चीज, ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, जहां पर उन्होंने वैल्यूएशंस को देखा। अभी कुछ दिनों पहले ही मई के महीने में ही रिजल्ट्स आए थे। तो ये प्राइस टू बुक मल्टीपल है, जो कि 10 सालों का अगर आप एवरेज प्राइस टू बुक मल्टीपल देखेंगे तो 5.2 है। और अभी आप देखेंगे, अभी जो रिजल्ट आए हैं, तो आपको जो प्राइस टू बुक मल्टीपल है 2.2 का देखने को मिलेगा। तो एक सिग्निफिकेंट अपने हिस्टोरिकल लेवल से डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 2019 से ही एक बड़ा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। सिमिलरली पीई रेशियो जो है, दूसरा जो वैल्यूएशन का मैट्रिक्स है, तो पीई रेशियो भी जो है 5.2 का अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, जो कि मैं कहूंगा आधा है उनके हिस्टोरिकल पी रेशियो 11.7 के आसपास से। तो एक बड़ा वैल्यूएशन में भी एक डिस्काउंट देखने को अभी कोल इंडिया की तरफ से मिल रहा है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन के डेटा, जिससे पता चल रहा है कि अपने हिस्टोरिकल जो भी डेटा है उसके कंपैरिजन में कोल इंडिया एक तरीके से डिस्काउंट में अभी ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ऐसे ही एनालिसिस हम लाते रहते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके नीचे लिंक दी हुई है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अब अगला डाटा, यहां पर कोल इंडिया क्या नया कर रही है। मैन पावर इंटेंसिव कुछ नॉन प्रॉफिटेबल माइन से धीरे धीरे वो बंद कर रही है। दूसरी चीज है, इनिशियल स्टेज में है, लेकिन सोलर पावर बड़ी थीम है, कोयला टू गैस, ये फिर फर्टिलाइजर और दूसरे बिजनेस में भी वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पर बहुत ज्यादा अभी स्टडी नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है, क्योंकि अभी तो मेन बिजनेस कोयला का ही है और कोयला पर फोकस सबका है। दूसरी चीज, बहुत ही अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड है। अगर इस साल जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, 17 रुपए का ऑलरेडी डिविडेंड उन्होंने दिया हुआ है,
14 रुपीज का तो जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स है उनको आ भी गया होगा। 3 रुपया का फाइनल डिविडेंड है, उसकी भी डेट जो है अगले कुछ सप्ताह में या महीनों में आ ही जाएगी, तो वो भी हम आपको बता देंगे। तो 17 रुपए का डिविडेंड है। अभी तो चलिए स्टॉक प्राइस बढ़ भी गया है, लेकिन बहुत लंबे समय तक 150, 140, 160 में भी था। तो उन सब जो शेयर होल्डर्स की अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड आराम से 10 से ज्यादा परसेंट हो गई है। मोतीलाल ओसवाल ने रिपोर्ट की थी, उन्होंने रिजल्ट्स के बाद 230 का टारगेट दिया था। अगर कोल इंडिया में अगर कोई थ्रेट है तो वो है रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पर भी गवर्नमेंट का फोकस है। 500 गीगावाट का टारगेट है जो रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी हो, लेकिन कोयला भी स्टेडी है। और फ्यूचर में यही देखना होगा कि क्या रिन्यूएबल एनर्जी बहुत बड़ी हो जाती है और कोल इंडिया छोटा हो जाता है, या फिर दोनों ही कोएग्जिस्ट करेंगे। और दोनों ही कोएग्जिस्ट करेंगे तो ये फिर कोल इंडिया के लिए बहुत ही एक तरीके से पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज है, अभी प्रेजेंट में कोयला है, कोयले की जरूरत सबको है। फ्यूचर में रिन्यूएबल आ रही है, लेकिन कितना डिस्टर्ब होगा ये एक इंटरेस्टिंग चीज रहने वाली है इन्वेस्टर्स के लिए देखने के लिए। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो था, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।